गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत हमारा दूसरा अध्याय है मंत्र। मंत्र एक कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय जानेंगे। तो आइए देखते हैं। महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। इनके पिता का नाम अजैब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था और इनकी पत्नी का नाम शिवरानी और इनके पुत्र का नाम अमृत राय था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब इनकी आयु बहुत कम थी, जिसके कारण इन्हें बचपन से ही कठोर संघर्ष करना पड़ा। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने एक स्कूल में अध्यापन कार्य आरंभ किया। इन्होंने बड़े परिश्रम और साहस के साथ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की, परंतु परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण पढ़ाई छोड़ दी। विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने साहस और परिश्रम से अपनी शिक्षा निरंतर जारी रखी। शिक्षण कार्य करते हुए उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ करने पर इन्होंने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। तत्पश्चात माधुरी, हंस और जागरण आदि पत्रों का संपादन और प्रकाशन भी किया। निरंतर अभावों में रहने के कारण यह लंबी बीमारी से ग्रस्त हो गए और सन 1936 ईस्वी में कठोर जीवन संघर्षों और धनाभाव से जूझते हुए हिंदी साहित्य आकाश का यह चमचमाता सितारा पंचतत्व में विलीन हो गया, अर्थात 1936 में मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हो गई। अब हम इनके साहित्यिक परिचय के विषय में जानेंगे। प्रेमचंद आरंभ से ही बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। आरंभ में इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया। उर्दू में ये नवाब राय के नाम से उपन्यास और कहानियाँ लिखा करते थे। इनकी उर्दू में कुछ राजनीतिक कहानियाँ धनपत राय के नाम से प्रकाशित हुईं। उर्दू में रचित इनकी एक कृति सोजे वतन इतनी हलचल मचा दी कि अंग्रेजी सरकार द्वारा यह कृति जब्त कर ली गई, क्योंकि यह जो सोजे वतन इनकी पुस्तक थी ये देशभक्ति की भावना से भरी हुई थी और इसमें अंग्रेजी सरकार का विरोध किया गया था। सन 1915 में द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा के फलस्वरूप इन्होंने प्रेमचंद नाम धारण कर लिया था। तो पहले इनका बचपन में नाम था धनपत राय और महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनका नाम हो गया था प्रेमचंद, और जब ये उर्दू में लिखते थे तो नवाब राय के नाम से लिखते थे। इस प्रकार उनके 3 नाम हुए। हिंदी साहित्य जगत में प्रवेश किया और तत्कालीन निम्न एवं मध्यम वर्ग का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कर भारतीय जनमानस में ये समा गई। इन्हें कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। इनके पुत्र अमृत राय ने इनके ऊपर एक जीवनी लिखी थी और उस जीवनी का नाम उन्होंने कलम का सिपाही रखा था। इन्होंने आजीवन साहित्य साधना की तथा साहित्य सृजन करते हुए इन्होंने अनेक निबंध, कहानियाँ, उपन्यासों की रचना की। इन्हें आधुनिक कथा साहित्य का जनक भी कहा जाता है। उनकी रचनाओं में लोकहित की भावना निहित है। इनके उपन्यास में मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं का यथार्थ चित्रण हुआ है। इनकी कहानियों में तत्कालीन सामाजिक समस्याओं जैसे बाल विवाह, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, किसानों की समस्याएं आदि का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख कृतियाँ, प्रेमचंद की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। उपन्यास गोदान, इनका जो गोदान उपन्यास है वो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, वरदान, प्रतिज्ञा तथा कायाकल्प। मंगलसूत्र जो इनका उपन्यास है वो इनका अधूरा रह गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इस उपन्यास को इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। दूसरा कहानी संग्रह। अब ये देखिए मुंशी प्रेमचंद ने 300 से भी अधिक कहानियाँ लिखी हैं और इनकी कहानियाँ जो हैं वो इनका एक कहानी संग्रह है मानसरोवर के वो 8 भागों में इनकी कहानियाँ मिलती हैं। अब इनकी कुछ कहानियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे ये कुछ कहानी संग्रह हैं, जैसे सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, मानसरोवर, 10 भाग, ग्राम्य जीवन की कहानियाँ, प्रेरणा, कफन, कुत्ते की कहानी, प्रेम चतुर्थी, मनमोदक, समर यात्रा,
अग्नि समाधि, सप्त सुमन, प्रेम गंगा आदि प्रमुख हैं। इनकी कुछ कहानियाँ भी हैं जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। हम उन कहानियों को देखेंगे। जैसे कि देखिए इन कहानियों में हैं जैसे कि इनकी कहानी है पंच परमेश्वर। कफन जो कहानी है वो इनकी अंतिम कहानी है। ईदगाह, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पूस की रात, परीक्षा, नशा, पंच परमेश्वर और भी बहुत सी कहानी जैसे नमक का दरोगा। इसके पश्चात हम इनके कुछ नाटकों को देखेंगे जैसे संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला, रूठी रानी। इनके कुछ निबंध हैं जैसे कुछ विचार और साहित्य का उद्देश्य। इसके बाद इनकी भाषा। अब देखिए प्रेमचंद वैसे अधिकतर तो उर्दू भाषा का ही प्रयोग करते थे अपने लेखन के लिए। प्रेमचंद की भाषा सहज, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार और प्रभावशाली है। इनकी भाषा में अद्भुत व्यंजना शक्ति विद्यमान है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है और कहीं कहीं पर उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का यथास्थान प्रयोग किया गया है। शैली। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में विषयों तथा भावों के अनुरूप शैलियों का प्रयोग किया है, जिनमें मुख्य हैं जैसे वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, भावात्मक शैली और हास्य व्यंग प्रधान शैलियाँ हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। अब देखिए प्रेमचंद का हिंदी साहित्य की प्रगति में अभूतपूर्व योगदान है। यह भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। प्रेमचंद अपने साहित्य में यथार्थ का चित्रण कर आदर्श की स्थापना की है, इसलिए इनको आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी भी कहा जाता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, ठीक है। ये निर्धन, दलित, पतित, अशिक्षित एवं शोषित जनता तथा किसानों के प्रबल समर्थक थे। ये जीवन भर सामाजिक बंधनों में बंधी नारी की वेदना, वर्ण व्यवस्था तथा किसानों की दीनहीन दशा को सुधारने का प्रयास करते रहे। इनके कृतित्व को हिंदी साहित्य में सदैव याद किया जाता रहेगा। इनको प्रगतिशील लेखक भी कहा जाता है।